अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ से महफूज रखे। यूनान का वीज़ा, यूनान की एम्बेसी और इस वक्त इंटरव्यू, मेडिकल क्या सूरत हाल चल रही है, इसके बारे में इंशाअल्लाह आपको आगाह करेंगे, क्योंकि काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हक़ सच है आपके सामने रख दें, बाकी फ़ैसला आपने खुद करना होता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपको जिस जगह के लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमा दे और आपका वीज़ा लग जाए और आप अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमाएँ और जो है उसके लिए स्ट्रगल करें। जहाँ तक दीन इस्लाम का तल्लक है, तो दीन भी ये पैगाम देता है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए खुशियाँ पैदा करने की कोशिश करें। आप भी कोशिश किया करें कि एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें और एक दूसरे के लिए जो है जितना आपसे हो सकता है उसकी मदद करें, सदका व खैरात करें, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। चैनल के ऊपर वज़ीफ़ा मौजूद है, वीज़े के लिए भी और दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए भी। वो वज़ाइफ़ भी आप करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको उनसे भी काफ़ी फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह इस मालूमात से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यूनान एम्बेसी की जो आज की सूरत हाल थी, उसमें आज एम्बेसी तकरीबन खाली-खाली थी। जो बंदे गए हैं उनको भी उनने वापस भेज दिया है, क्योंकि अब अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हो गया है। अब जो भी वर्क होगा वो होगा अपॉइंटमेंट के ऊपर। वो अफ़राद जिन्होंने इंटरव्यू के लिए जाना है, वो अफ़राद जिनके पहले ही मेडिकल हो चुके हैं, वो अफ़राद जिनको एम्बेसी ने कोई टाइम दिया है, वो अपने टाइम के मुताबिक जा सकते हैं। उनके लिए किसी किस्म की कोई परेशानी और कोई मसला नहीं है। वो अफ़राद जिन्होंने नई फ़ाइलें जमा करवानी हैं, जिन्होंने नए केस सबमिट करवाने हैं, उनके लिए 1 अक्टूबर से जो सिलसिला शुरू होगा वो होगा सिर्फ अपॉइंटमेंट के ऊपर। अपॉइंटमेंट के बगैर जो बंदा एम्बेसी जाएगा उसको हैंडल नहीं किया जाएगा, और इसमें भी और तब्दीली आ गई है। अब ये सिलसिला है कि सबसे पहले आपने मेडिकल करवाना है और मेडिकल करवा के आपने एम्बेसी जाना है, और वहाँ फिर आपकी फ़ाइल सबमिट होगी और वही दिन आपका इंटरव्यू का होगा और वही दिन आपकी फ़ाइल वो लेंगे। लेकिन अब मेडिकल कैसे होगा? ऐसे नहीं है कि आप सुबह उठे और आपने कहा कि चलिए मैं जाके मेडिकल करवा देता हूँ। मेडिकल लैब में आप जाएँगे, 2 ही मेडिकल लैब उन्होंने बताई हैं, एक्सेल और दूसरी लैब है अज़ीज़। ये 2 लैबें पहले बीनी में टेस्ट होते थे, ये इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वहाँ पे आप जाएँगे, पहले अपनी अपॉइंटमेंट दिखाएँगे तो फिर आपका मेडिकल होगा। अपॉइंटमेंट दिखा के आपका मेडिकल होगा, और जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपको वहाँ लैब से रिपोर्ट मिलेगी। वो रिपोर्ट लेके आपने फिर एम्बेसी में जाना है, साथ में अपनी तमाम फ़ाइल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा फ़ीस में भी आपको पता है कुछ लोगों की फ़ीस €180 है, कुछ लोगों की फ़ीस €75 है। वो अफ़राद जिनको पता ही नहीं है कि उनके वीज़े की कितनी फ़ीस है, क्योंकि एग्रीकल्चर के जितने भी वीज़े हैं उनमें तकरीबन ज़्यादातर फ़ीसों की फ़ीस जो है वो 75 है। कुछ वीज़े मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हैं, जैसे हमारे तरफ से अगर कोई वीज़ा जाता है तो वो फ़िश फार्मिंग के अंडर में आता है, तो उसकी €180 फ़ीस है। इसलिए वो अफ़राद जिनको पता नहीं है कि उनके वीज़े की कितनी फ़ीस है, तो वो 180 ले जाएँ। ये ना हो कि वहाँ 75 लेके चले जाएँ, अंदर 180 की ज़रूरत हो, आप फिर आपका वो सारी मेहनत ज़ाया जाए। वीज़े की फ़ीस या 75 है या 180 है, ये भी 2 फ़ीसें हैं। आपकी इंश्योरेंस है 13, 14, 15 हज़ार के अंडर में ये होती है। आपका वीज़ा फॉर्म होगा, आपकी तस्वीर होगी, आपकी करैक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट, इनकी पिक्चर होंगी, टेस्टेड फ़ॉरेन ऑफिस से ये टेस्टेड होंगे, और ये सारी चीज़ें लेके आप एम्बेसी जाएंगे। साथ में आपकी मेडिकल रिपोर्ट होगी, बगैर खोले, बगैर उसको ओपन किए वो आप साथ लेके जाएंगे। तमाम ये डॉक्यूमेंट लेके आप ग्रीस एम्बेसी में जाएंगे। इंटरव्यू वाले दिन अपने टाइम के ऊपर अपने टाइम से मिस हुए तो फिर भी आपकी अपॉइंटमेंट ज़ाया गई, फिर आपको नई लेनी पड़ेगी। उस अपॉइंटमेंट दिन आपका इंटरव्यू होगा, उसी दिन आपसे पेपर सबमिट होंगे, उसी दिन जो है आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा, और फिर आपको हफ्ते का टाइम देते हैं, 2 का देते हैं, 5 दिन का देते हैं, 10 दिन का देते हैं, फिर वो आपका पासपोर्ट आपको रिसीव होगा। ये काफ़ी लिहाज से ये चीज़ें अच्छी भी हैं, ये असूल व ज़वाबित के मुताबिक भी अच्छी हैं। इस तरह करने से हो सकता है कि वीज़ा लगने के चांसेस भी अच्छे हों, क्योंकि एक प्रोसेस अच्छे तरीके से हो रहा है। जब एक प्रोसेस अच्छे तरीके से होगा तो बहुत बेहतरीन काम होगा। इस प्रोसेस में सिर्फ एक ही कमज़ोरी है कि अब आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अपॉइंटमेंट के बहुत सख्त मसाइल हैं, अपॉइंटमेंटें टोटली बुक हो चुकी हैं। हर जब भी उनकी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वहाँ अपॉइंटमेंट के लिए देखते हैं तो तमाम लाइनें शुरू हो चुकी हैं, अपॉइंटमेंटें बुक हो चुकी हैं। तो इसलिए इसके ऊपर आपने गौर व फिक्र करना है। और वीज़ा फॉर्म के लिए, इन मसाइल के लिए अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी मदद जहाँ तक हमसे हो सकी वो आपकी करेंगे। और बाकी वीज़े की तैयारी के लिए चैनल के ऊपर हर तरह की वीडियोस मौजूद हैं, इंटरव्यू की वीडियोस मौजूद हैं,
वीज़ा रिजेक्ट होने की सूरत में क्या करना चाहिए, जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका दोबारा लगा या नहीं लगा, ये तमाम वीडियोस अगर आप चैनल के नीचे जाते हैं तो आपको मिलेंगी और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब एम्बेसी की ये सूरत हाल है, इसको गौर से देखें, गौर से सुनें। इसमें अगर किसी किस्म की कोई भी तब्दीली आती है तो हमारा काम है फ़ौरन आपको आगाह करना, और आपका काम है इन तमाम मामलात को देखना, ताकि आपका वहाँ वक़्त ना ज़ाया हो, आपका पैसा ज़ाया ना हो, आपके लिए मसाइल खड़े ना हों। किसी किस्म का भी सवाल आपके ज़हन में आता है तो वो आपने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि अब मेडिकल के लिए आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट दिखा के मेडिकल लैब दोनों में से जिसको आपको पसंद करें, जहां आपको अच्छा लगे वहां जाके अपनी अपॉइंटमेंट दिखाएंगे, वो आपका मेडिकल होगा। और उस रिपोर्ट को छेड़छाड़ी नहीं करनी, उस रिपोर्ट को खोलना नहीं है, उस रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं आपने करना, क्योंकि उसके ऊपर स्टैंपें लगी होती हैं, उसके ऊपर सारी वो पैक होती है। अगर आप उसको खोलेंगे तो फिर वीज़ा लगने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मेडिकल के लिहाज से किसी भी तरीके से किसी भी किस्म की आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो हमारे साथ रब्ता करें, जहाँ तक मुमकिन हुआ आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और कोशिश करें कि ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से चलें, अपनी तैयारी करें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, जल्दबाजी ना करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।